जैसे पेशाब पखाना किया तो उसको सफाई कैसे करना है, कौन करेगा, कब करना है, ये समझना है कि वो कब पैखाना करता है, कब पेशाब करता है, वो बोल सकता है कि नहीं सकता है, ये तुमको समझना है कि अगर नहीं बोल सकता है तो तुमको पास में जाकर कम से कम इशारा तो कर सकेगा, पास में जाके पूछना है कि पेशाब लगा है कि नहीं लगा है। ये तुम लोग को पहले ही डिसाइड कर लेना है कि ये बूढ़ा आदमी को हम क्या क्या इस समय ज़रूरत है, समझ में आ गया। उसके बाद उसको क्या क्या दवाई चलता है इसके बारे में भी तुमको डॉक्टर से कंसल्ट करके लिख लेना। अगर डॉक्टर तुमको बताते हैं कि इसको ये दवाई देना है तो तुम तो भूल जाएगी, तो तुम लिखवा लेगी डॉक्टर। लिखवा लेने से भी अगर तुमको पढ़ने में नहीं आता है तो तुम जो भाषा में पढ़ सकती हो वही भाषा में लिखवा, ठीक है। इसी जो भाषा में पढ़ सकती है वही भाषा में लिखवाओगे। अगर तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे घर में कोई तो पढ़ सकता है, उससे पढ़वाओगे कि डॉक्टर क्या क्या लिखे, क्योंकि डॉक्टर कुछ मल्टीविटामिन कुछ दवाई लिख के दे सकते हैं, जैसे खट्टा सर्दी हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसका दवा तो तुमको डॉक्टर से मिलकर उसका पर्टिकुलर क्या खाना पीना है, कैसा दवाई है, ये चीज़ एक लिख करके तैयार रखना होगा कि हमको ये देना है। तो सबसे पहले बूढ़ा आदमी जब घर में है, उसका केयर है, तो उसको प्राइमरी तुमको ये समझना है कि उसको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे खाना देना है, कैसे इसका साफ सफाई करना है, कैसे इसको घुमाना है। इस तरह पे अगर एक जगह पे पड़ा रहेगा तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, घाव हो सकता है। ये सबसे बचने के लिए हम सबसे पहले बोले उसको मूव दें, तो चल सकता है कि नहीं, अगर नहीं चल सकता है तो उससे सपोर्ट से लेकर के जाना है। ये तो जब भी कोई घर में बूढ़ा आदमी रहता है तो आपस में पहले बात कर लो कि हम लोग कैसे कैसे केयर देंगे, कौन कौन कब दे। इसलिए एक ही आदमी अगर 24 घंटा भी करे कंटिन्यू तो अगला दिन थकेगा, क्योंकि रात को भी नहीं सोया है। इसलिए घर में अगर 2-3 जन हैं तो आपस में काम बांट लो कि हम सुबह कर देंगे, तुम सुबह नहीं रहता है तो, और एक दिन बोलेगा ठीक है हम दोपहर को कर देंगे, और एक दिन बोलेगा हम दोपहर को रेस्ट कर लिए तो हम रात को कर देंगे। इस तरह से अपना टाइम बांटना है। और दूसरा है कि बूढ़ा जो घर में जिसको केयर देना है उसको पहला ज़रूरत क्या क्या है। पहला ज़रूरत हो गया कि वो चल सकता है कि नहीं, चलने के लिए उसका सपोर्ट चाहिए कि नहीं वो। दूसरा ज़रूरत हो गया उसका खाना पीना कैसे देना है, क्या क्या देना है वो। तीसरा ज़रूरत हो गया कि उसको पैखाना पेशाब अगर वो कर सकता है तो उसको सपोर्ट करके करके लेंगे, या फिर नहीं कर सकता है तो बिस्तर पर अगर करता है तो कौन इसका साफ सफाई करेगा, ठीक है। और चौथा है अगर उसका कोई दवाई है तो दवाई को अच्छी तरह से समझना है कि इसको कब कब कैसे करना है। तो ये हो गया घर में। अगर कोई मान लो कोई बच्चा भी है उसके लिए भी देखो टाइम बंधा हुआ है, छोटा बच्चा, हम बोले अभी बूढ़ा और बच्चा लगभग एक जैसा, अगर बच्चा घर में है उसको तुम अगर ये देने जा रही है, खाना खिलाएगी, तो मान लो क्या करती है बच्चा